देखिए हाल ही में चर्चित आंगा देव, इसका निर्माण किस पेड़ की लकड़ी से किया जाता है? तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, ध्यान दीजिएगा इसको। ऑप्शन है देखिएगा, करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है सागौन। ध्यान दीजिएगा सागौन। चलिए ध्यान दीजिएगा, याद रखने की आंगा देव जो है बस्तर के आदिवासी समुदाय के देवता है, जिसका पूजा कोई भी जो है शुभ कार्य के पहले किया जाता है। और आंगा देव बस्तर के आराध्य देव भी कहे जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, आदिवासी समुदाय के लोग दोस्तों सागौन के लकड़ी से एक है ना डोली बनाते हैं और इसे मिट्टी, मोरपंख सहित दूसरे सामान से सजाते हैं। ध्यान दीजिएगा, याद रखना है कि आंगा देव के निर्माण आदिवासी जो है विधि विधान से किया जाता है और ऐसा माना जाता है कि इसमें देवता का जो है वास होता है और इस आंगा देव को उठाकर एक गांव से दूसरे गांव ले जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, और मान्यता है कि दोस्तों आंगा देव को सिर्फ पुरुष वर्ग ही उठा सकते हैं, जबकि महिला या स्त्री वर्ग को इसकी मनाही होती है। ठीक है, मना होता है। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, ये वाला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। देखिए मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान एवं दाई दीदी क्लिनिक योजना के संबंध में सूची ए को सूची बी से सुमेलित कीजिए। यहाँ पर ऑप्शन है देखिएगा ना, कूट के माध्यम से उत्तर देना है दोस्तों। देखिए कुपोषण से मुक्त बच्चे, तो ध्यान दीजिएगा इसका जो है कहाँ मिलेगा, तो एक में मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, तो इसका एक आएगा। ठीक है, 2,65,000। ठीक है, कुपोषण से मुक्त बच्चों की जो संख्या है 2,65,000 अब तक। एनीमिया से मुक्त महिलाएं, तो याद रखना दोस्तों इसका 3 आएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा 3, तो 1,50,000 एनीमिया से मुक्त महिलाओं की जो है संख्या है। और मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान, ध्यान दीजिएगा इसका जो है 2 आएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा 2 अक्टूबर 2019 को इस अभियान की जो है शुरुआत हुई थी। दाई दीदी क्लिनिक योजना, ध्यान दीजिए ये आपका 4 आएगा। ओके, याद रखना है 1,42,000 अब तक जो है महिलाओं और बालिकाओं का जो है निःशुल्क इलाज किया जा चुका है इस योजना के माध्यम से। ठीक है, तो इस प्रकार आपका जो आंसर कौन है 1, 3, 2, 4, तो 1, 3, 2, 4 ऑप्शन ए सही आंसर है। ठीक है, और कुछ इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न जो पूछने का जो लेवल है दोस्तों वो बढ़ चुका है। आपको हमेशा याद होना चाहिए कि कूट वाला प्रश्न ही ज़्यादा पूछ रहे हैं। ठीक है, आप 10 प्रश्न जो है पढ़ते हैं तो शामिल किया कीजिए दोस्तों, अधिक से अधिक 3 या 4 प्रश्न कूट वाला सॉल्व करें। और इस चैनल पर दोस्तों कूट वाला प्रश्न है ना डाले जाते हैं, ताकि आपको हमेशा याद रहे कि प्रश्न किस प्रकार के पूछ रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए इसके संबंध में देखिएगा दोस्तों कि राज्य में जो है मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के अंतर्गत बच्चों के जो है कुपोषण में 48% की गिरावट आई है। और मुख्यमंत्री सुपोषण योजना शुरू होने के समय दोस्तों वजन त्योहार के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में लगभग 4,33,000 बच्चे जो है कुपोषित थे। ध्यान दीजिएगा, और राज्य में अब तक 2,65,000 से अधिक बच्चे जो है कुपोषण मुक्त हो गए हैं। ध्यान दीजिएगा, पिछले 4 वर्षों के दौरान दोस्तों राज्य में कुपोषण की दर में 5.61% की कमी आई है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि इस अभियान के अंतर्गत अब तक 1,50,000 से अधिक महिलाएं जो है एनीमिया से मुक्त हुई हैं। और 6 वर्ष तक के आयु वर्ग के बच्चों को दोस्तों कुपोषण एवं एनीमिया तथा 15 याद रखिएगा 15 से 49 वर्ष तक के महिलाओं को एनीमिया से मुक्त कराने के लिए पूरे प्रदेश में दोस्तों मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान 2 अक्टूबर 2019 को महात्मा गांधी जी के 150वीं जयंती से प्रारंभ किया गया था, और जिसे अब मुख्यमंत्री सुपोषण योजना के नाम से संचालित किया जा रहा है। ओके, ध्यान दीजिएगा, और वहीं दाई दीदी क्लिनिक योजना से दोस्तों 1,42,000 से अधिक महिलाओं और बालिकाओं का जो है निःशुल्क इलाज किया जा चुका है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास है ना विभाग द्वारा दोस्तों मुख्यमंत्री दाई दीदी क्लिनिक योजना का जो है संचालन किया जा रहा है। और दाई दीदी क्लिनिक योजना की जो शुरुआत है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने है ना 19 नवंबर 2020 को इंदिरा गांधी के जन्म दिवस के अवसर पर किया गया था। ठीक है, यकीन मानिए दोस्त ये कूट वाला प्रश्न है ना बहुत ही जितना कठिन होता है उतना ही इसको रिकॉर्ड करने में बहुत कठिन होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, ये है ध्यान दीजिएगा। देखिए हाल ही में चर्चित चौरापाट पहाड़ निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पर ऑप्शन है देखिएगा,
करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है जसपुर। ध्यान दीजिएगा जसपुर। तो याद रखना दोस्तों कि जसपुर जिले के पत्थल गांव अंतर्गत जामझोर, मयूरनाचा, सहसपुर एवं सीमावाड़ी से सटे चौरापाट पहाड़ की तराई से होकर गुजर रही नदी नालों में दोस्तों सोने के कण पाए जाते हैं। और इस पूरे क्षेत्र से गुजर रही नदियों के पानी एवं बालू के कणों में दोस्तों ग्रामीणों द्वारा हाथों से झोरकर सोने के कण निकाले जाते हैं। और हाल ही में यहाँ जियोलॉजिकल सर्वे द्वारा दोस्तों सोने की खुदाई है ना, सोने के जो है खदान के सर्वेक्षण का कार्य शुरू हो गया है, जिसे ग्रामीणों द्वारा दोस्तों विरोध किया जा रहा है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए किस जिले में दोस्तों प्रदेश का पहला गोधन एम्पोरियम स्थित है? तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, देखिएगा काफ़ी चर्चा में है ये। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है सरगुजा। ध्यान दीजिएगा सरगुजा। तो याद रखना है कि सरगुजा जिले के अंबिकापुर में प्रदेश का पहला गोधन एम्पोरियम स्थित है। और इस गोधन एम्पोरियम में दोस्तों वही गोबर का कंडा, वर्मी कंपोस्ट और गोबर की लकड़ी, गोबर के दिए, गोबर से बनी घड़ी सहित अन्य जो है गोबर की कलाकृतियों को रखा गया है। चर्चा में क्यों है? क्योंकि हाल ही में गोबर से बने ब्रीफकेस जिसका उपयोग 2023-24 का बजट प्रस्तुत करने में किया गया था, इसे दोस्तों इस एम्पोरियम में रखा गया है ब्रीफकेस को, इसीलिए चर्चा में था। ठीक है, देखिए हाल ही में चर्चित नकटा तालाब किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पर ऑप्शन है देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, दुर्ग जिला में है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों दुर्ग जिला में है नकटा तालाब। तो याद रखना है कि दुर्ग जिले में नकटा तालाब स्थित है और इस तालाब का जो है गहरीकरण एवं सौंदर्यीकरण किया जा रहा है और काफ़ी प्रसिद्ध तालाब है ये। ध्यान दीजिएगा राजीव सरोवर उद्यान के नाम से दोस्तों जाने जाने वाले इस उद्यान की जो लागत है 5 करोड़ 80 लाख रुपए है। ध्यान दीजिएगा। ओके, देखिए छत्तीसगढ़ से किसने फेमिना मिस इंडिया 2023 में टॉप 7 में जगह बनाई है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है अदिति शर्मा। ध्यान दीजिएगा अदिति शर्मा। तो याद रखना है दोस्तों कि रायपुर की अदिति शर्मा फेमिना मिस इंडिया 2023 में टॉप 7 में जगह बनाई हैं। और मणिपुर इम्फॉल में हुए फाइनल प्रोग्राम में वह दोस्तों छत्तीसगढ़ का जो है प्रतिनिधित्व कर रही थी और उन्होंने फेमिना मिस इंडिया 2023 में दोस्तों याद रखना 4था स्थान हासिल किया है। और वहीं राजस्थान के कोटा की जो है 19 साल की नंदिनी गुप्ता 59वें फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब जीत लिया है। और वही है, ध्यान देना है, आयोजन जो है मणिपुर में। और 2022 की मिस इंडिया सिनी सेट्टी ने दोस्तों खूबसूरती का जो है ताज पहनाया है किसको? नंदिनी गुप्ता को। और नंदिनी गुप्ता दोस्तों अब मिस वर्ल्ड 2023 में भारत का जो है प्रतिनिधित्व करेंगी। ठीक है, देखिए राजा जगतपाल का टीला किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पर ऑप्शन है देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है दुर्ग जिला। ध्यान देना है दुर्ग जिला में है। चलिए डिटेल से देखिएगा। याद रखना है कि दुर्ग जिला के भिलाई से करीब 45 किलोमीटर की दूरी पर तरी घाट है और यहाँ 9 साल पहले दोस्तों 2500 साल जो है पुरानी प्राचीन सभ्यता के अवशेष मिले थे। याद रखना है कि पुरातत्व विभाग द्वारा दोस्तों की गई खुदाई में एक टीला मिला था और इसे राजा जगतपाल का टीला कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ इसमें मिट्टी के जो है मन के खिलौने, सोने के सिक्के, प्राचीन विष्णु प्रतिमा मिली थी और टीले के पास ही दोस्तों प्राचीन महामाया मंदिर भी है। और वही है कि ये जो प्राचीन टीला है देख रेख के अभाव में बिखर रहा है ना, इसीलिए ये चर्चा में था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा किस जिले में है, ये इम्पोर्टेंट है। ओके, देखिए छत्तीसगढ़ के पहले एंटरटेनमेंट सैटेलाइट चैनल का नाम क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन है देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर, ध्यान दीजिएगा, बी है। याद रखना दोस्तों सुपर टीवी। ओके, याद रखिएगा, डाउनलोड कर लीजिए इसको। देखिएगा इसके संबंध में ध्यान दीजिएगा कि छत्तीसगढ़ के पहले एंटरटेनमेंट सैटेलाइट चैनल सुपर टीवी का जो है प्रसारण शुरू हो गया है और इसे दोस्तों कोई भी यूज़र मोबाइल ऐप डाउनलोड कर और केबल के जरिए भी फ्री में दोस्तों छत्तीसगढ़ी जो फिल्में हैं, गाने हैं, कॉमेडी शो है और सीरियल है, ये भी देख सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा ये दोस्तों छत्तीसगढ़ में प्रसारित होने वाले पहला एंटरटेनमेंट चैनल है। ध्यान दीजिएगा छत्तीसगढ़ी में। ओके, ध्यान दीजिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, ये है, ध्यान दीजिएगा। देखिए छत्तीसगढ़ का एकमात्र जलाशय कौन सा है जहां कॉमन क्रेन प्रवासी पक्षी आते हैं? यहाँ पर ऑप्शन है देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है रूसे जलाशय। ध्यान दीजिएगा रूसे जलाशय। चलिए डिटेल से देखिएगा। याद रखना है कि रूसे जलाशय जो है खैरागढ़ छोई खदान गंडई जिला में स्थित है और ये पहले राजनांदगांव में आता था दोस्तों, लेकिन ज़िला बनने के बाद, ठीक है,
याद रखिएगा खैरागढ़, छोई खदान, गंडई। ओके, याद रखना है कि खैरागढ़ विकासखंड अंतर्गत रूसे गांव में स्थित इस जलाशय में दोस्तों प्रवासी पक्षियों का डेरा बना हुआ है। और गांव के जलाशय में दोस्तों अस्थायी प्रवासी पक्षी पेटेंट स्टार्क, जिसे जांघिल भी कहा जाता है ना, इसकी संख्या 2 वर्षों में दोस्तों 80 के लगभग पहुंच गई है। ध्यान दीजिएगा। याद रखना है कि भारत, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान आदि क्षेत्रों में पाए जाने वाले ये पक्षी दोस्तों साधारणतः शांत स्वभाव के होते हैं और इनका जो मुख्य भोजन है, याद रखने, मछली, मेढक और छोटे जलीय जो जीव होते हैं वो होते हैं। और रूसे दोस्तों याद रखिएगा, रूसे जलाशय छत्तीसगढ़ का है ना एकमात्र जलाशय है जहाँ बहुत से माइग्रेटरी बर्ड और डक्स हैं। याद रखिएगा। और रूसे जलाशय दोस्तों छत्तीसगढ़ का एकमात्र जलाशय है जहाँ कॉमन क्रेन जो है पक्षी आते हैं। ध्यान दीजिएगा। और कॉमन क्रेन याद रखिएगा, कॉमन क्रेन को दोस्तों यूरेशियन क्रेन के नाम से भी जाना जाता है और यह एक प्रवासी पक्षी है जो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में पाया जाता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा ये किस ज़िले में है, ये इम्पोर्टेंट है। पहले राजनांदगांव था लेकिन ज़िला बनने के बाद ध्यान दीजिएगा। ओके, चलिए। हाल ही में चर्चित मां महामाया शक्कर कारखाना केरता किस ज़िले में स्थित है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, सूरजपुर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सूरजपुर। चलिए डिटेल से देखिएगा। याद रखना है कि छत्तीसगढ़ के सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने सूरजपुर जिले के प्रतापपुर विकासखंड अंतर्गत मां महामाया शक्कर कारखाना केरता को दोस्तों को जनरेशन पावर प्लांट के विद्युत उत्पादन के कार्य का जो है शुभारंभ किया है। और इस प्लांट में 2 मेगावाट विद्युत का जो है उत्पादन को जनरेशन प्लांट के माध्यम से विक्रय किया जाएगा, जिससे दोस्तों कारखाने के साथ साथ किसानों को भी इसका जो है फ़ायदा होगा। ध्यान दीजिएगा कि महामाया शक्कर कारखाना को विद्युत उत्पादन से हर महीने लगभग 1 करोड़ रुपए की जो है अतिरिक्त आय अनुमानित है। और वही है, ध्यान दीजिएगा कि इस शक्कर कारखाना की स्थापना 2007 में हुई थी। उसी तरह आपको याद रखना है कि भोरमदेव शक्कर कारखाना कहाँ है? रामहीपुर कबीरधाम में है। और ध्यान दीजिएगा कि माँ दंतेश्वरी शक्कर कारखाना कहाँ है? करकाभाटा बालोद जिला में है। और एक और है सरदार वल्लभ भाई पटेल, याद रखना है, सरदार वल्लभ भाई पटेल शक्कर कारखाना बीसेसरा गाँव है ना, पंडरिया, ये भी कबीरधाम जिला में है। ठीक है, तो ये सब है, इसको ध्यान दीजिएगा, है ना। देखिए, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ी परब सम्मान निधि योजना, इस योजना की इकाई क्या होगी? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, ग्राम पंचायत। ध्यान दीजिएगा, ग्राम पंचायत स्तर। चलिए याद रखना है। ध्यान दीजिएगा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दोस्तों राज्य के गैर अनुसूचित क्षेत्रों के लिए मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ी पर्व सम्मान निधि योजना की जो है शुरुआत की है। और वही है कि यह योजना दोस्तों राज्य के गैर अनुसूचित क्षेत्रों के सामुदायिक क्षेत्रों के 61 विकास खंड की 6111 ग्राम पंचायतों में लागू होगी। ध्यान दीजिएगा। और वही है कि इस योजना की जो है इकाई ग्राम पंचायत होगी, याद रखिएगा। और तीज त्यौहार मनाने के लिए दोस्तों योजना में हर ग्राम पंचायत को 2 किस्तों में 10,000 रुपये की जो है राशि दी जाएगी। ध्यान दीजिएगा। याद रखना है कि योजना की जो है पहली किस्त के रूप में, है ना, याद रखिएगा, सभी 6111 ग्राम पंचायतों को 5-5 हज़ार रुपये के मान से 3,05,55,000 का जो रुपए है इसकी राशि जारी की है, इतनी ध्यान दीजिएगा। और इसके अंतर्गत दोस्तों अनुसूचित क्षेत्र के सरगुजा संभाग सहित अन्य अनुसूचित क्षेत्र के शेष 14 जिलों की 3,793 ग्राम पंचायतों को प्रथम किस्त के रूप में 5-5 हज़ार रुपये के मान से 1,89,65,000 रुपये की जो है राशि जारी की है। ओके, याद रखिएगा, है ना। इसके साथ ही यह योजना जो है पूरे प्रदेश में लागू हो गई है, ध्यान दीजिएगा। और वही है 13 अप्रैल को दोस्तों बस्तर में आयोजित भरोसे का जो सम्मेलन है, इसमें मुख्यमंत्री ने आदिवासी, याद रखिएगा, मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना का जो है शुभारंभ किया था। ठीक है, ओके, ध्यान दीजिएगा। बाकी इसको आप देख लीजिए। और है ना, तो बस्तर संभाग की जो है 840 ग्राम पंचायतों को योजना की पहली किस्त के रूप में 5-5 हज़ार रुपये के मान से अनुदान राशि जारी की। ठीक है, तो ये है, इसको ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न, ये वाला प्रश्न इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। अक्षय तृतीया को बैगा आदिवासियों द्वारा किस नाम से पुकारा जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, अक्ति पंडोम। ध्यान दीजिएगा, अक्ति पंडोम। तो याद रखना है दोस्तों कि 22 अप्रैल को अक्ति है ना, याद रखना है। कल अक्षय तृतीया इसी को बोलते हैं, याद रखिएगा। ठीक है,
अक्षय तृतीया को ही अक्ति के नाम से जाना जाता है और वही है छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में दोस्तों अलग अलग नामों से इसे पुकारा जाता है। जैसे कबीरधाम, राजनांदगांव, बस्तर में अक्ति पंडुम और सरगुजा कोरबा में इसे कठोरी त्यौहार के नाम से जाना जाता है और जसपुर में मुठ छुआई, ध्यान दीजिएगा। और इस दिन आदिवासियों द्वारा दोस्तों ग्राम देवता के स्थान के चारों ओर जुताई और जल छिड़क कर अक्षय तृतीया का जो है त्यौहार मनाया जाता है और इसी दिन खेती किसानी का जो काम है छत्तीसगढ़ में प्रारंभ किया जाता है और इसी दिन दोस्तों गुड्डा गुड्डी का जो है त्यौहार है वो होता है। ठीक है, गुड्डा गुड्डी का जो विवाह है इसी दिन होता है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, ये है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, दुनिया के सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश बन गया है, तो कौन सा देश बन गया है देखिएगा, यहाँ पर ऑप्शन है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, अपना भारत। ध्यान दीजिएगा, याद रखना है कि भारत जो है 1.428 अरब की जो है आबादी के साथ चीन को पछाड़ कर दोस्तों है ना दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश बन गया है और चीन के बाद अमेरिका, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, नाइजीरिया, ब्राज़ील, बांग्लादेश, रूस और मेक्सिको का जो है स्थान है। देखिए, हाल ही में चर्चित भैरव पहाड़ छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है, तो ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, जसपुर में है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जसपुर में है। चलिए याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि भैरव पहाड़ जो है जसपुर जिला में स्थित है और जसपुर जिले के बड़े जैव विविधता वाले संरक्षित जंगल भैरव पहाड़ में दोस्तों आग लगी हुई है, इसीलिए ये चर्चा में है। और भैरव पहाड़ में दोस्तों प्रसिद्ध भैरव गुफा भी है जिसका जो है पुरातत्विक के साथ धार्मिक महत्व भी है, ध्यान दीजिएगा। और पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु दोस्तों भैरव पहाड़ के 5 किलोमीटर के एरिया को दोस्तों घेर कर आदर्श ग्राम सोगड़ा के जंगल को दोस्तों है ना आदर्श ग्राम जो है सोगड़ा के जंगल में इको लैब स्थापित किया गया था और यहीं दोस्तों भीषण आग लगी हुई है। ओके, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जितने भी नए नए पहाड़ बताए जाते हैं इसको, ठीक है। चलिए ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, ये है, देखिए, उत्तर छत्तीसगढ़ का पहला मिलेट्स कैफ़े का प्रारंभ किस जिले में हुआ है, तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ये भी जितने भी मिलेट्स कैफ़े वाले हैं है ना, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, बलरामपुर। ध्यान दीजिएगा, बलरामपुर। तो याद रखना दोस्तों कि रायपुर शहर के जो है नालंदा परिसर में भी जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मिलेट्स कैफ़े का जो है प्रारंभ किया है, शुभारंभ किया है। और वहीं बालोद जिला में भी दोस्तों याद रखिएगा मिलेट्स कैफ़े का जो है प्रारंभ हो चुका है, याद रखिएगा। और छत्तीसगढ़ का जो है पहला मिलेट्स कैफ़े रायगढ़ जिला में दोस्तों मई 2022 में और दूसरा मिलेट्स कैफ़े जो है छत्तीसगढ़ का कोरबा जिला में प्रारंभ हुआ है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये हो चुका है। और वहीं ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि हाल ही में उत्तर छत्तीसगढ़ या फिर सरगुजा संभाग का पहला मिलेट्स कैफ़े बलरामपुर में प्रारंभ हो चुका है, ध्यान दीजिएगा। और वहीं रायपुर के जो है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय परिसर में दोस्तों मिलेट्स कैफ़े का प्रारंभ हो चुका है और ये देश में दोस्तों पहला मिलेट्स कैफ़े है जो किसी दोस्तों विश्वविद्यालय द्वारा संचालित हो रहा है। ओके, ध्यान दीजिएगा इसको। और वही है संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा दोस्तों मिलेट्स को है ना मिलेट्स के जो उपयोग को बढ़ावा देने के लिए इस वर्ष को मतलब 2023 को मिलेट्स वर्ष घोषित किया गया है। ओके, तो ये सब पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए, महानदी जल विवाद अधिकरण हेतु 3 सदस्यीय विधिक न्यायाधीशों को नामित किया गया है। इसमें अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, न्यायाधीश श्री AM खानविलकर। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए सही है। चलिए डिटेल से देखिएगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि महानदी के जल बंटवारे को लेकर छत्तीसगढ़ एवं ओडिशा के अपने अपने जो है दावों का समाधान करने हेतु दोस्तों महानदी जल विवाद अधिकरण के आदेश अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित महानदी बेसिन क्षेत्र में 2 चरणों में जो है महानदी में जल की जो है उपलब्धता एवं उपयोगिता का जो है निरीक्षण किया जाना है। और दोनों राज्यों के जो है दावों का परीक्षण हेतु दोस्तों ट्रिब्यूनल की अध्यक्ष जस्टिस AM खानविलकर को बनाया गया है। वहीं 2 सदस्य जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस इंदरमित कौर कोच्चर है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, हाल ही में चर्चित मंडीप खोल गुफा यह किस जिले में स्थित है, तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, राजनांदगांव। ध्यान दीजिएगा, राजनांदगांव। चलिए ध्यान दीजिएगा, याद रखिएगा कि मंडीप खोल गुफा जो है वो राजनांदगांव में स्थित है और यहाँ हर साल दोस्तों अक्ति के त्यौहार के अवसर पर इस गुफा को खोला जाता है, ध्यान दीजिए।
और यह देश का सबसे लंबा और एशिया में दूसरे नंबर पर आने वाला गुफा है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह गुफा सिर्फ एक दिन ही खोली जाती है, याद रखना है। और कुछ साल पहले दोस्तों पुरातत्व विभाग द्वारा इसका सर्वेक्षण किया गया था, तब ज्ञात हुआ कि यह देश की पहली और एशिया की सबसे दोस्तों है ना, एशिया की जो है दूसरी लंबी गुफा है। ध्यान दीजिएगा। और मंडीप खोल गुफा में दोस्तों भगवान भोलेनाथ के जो है दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का जो है तांता लगता है। ध्यान दीजिए। और वनांचल स्थित मंडीप खोल गुफा याद रखिएगा ठाकुर टोला जमींदारी के अंतर्गत आता है। ठीक है, राजनांदगांव में, याद रखिएगा। चलिए ये वाला प्रश्न, अक्षय तृतीया के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है देख लीजिएगा, ऑप्शन दिया गया है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है ना, याद रखना है। बाकी ऊपर का तीनों सही है। इसे छत्तीसगढ़ में अक्ति तिहार के नाम से जाना जाता है और इस दिन दोस्तों याद रखना है माटी पूजन दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस दिन से ही खेती किसानी का जो कार्य है वो प्रारंभ किया जाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एग्जाम में पूछ सकता है, इसी दिन से खेती किसानी का जो कार्य है वो प्रारंभ हो जाता है। चलिए डिटेल से देखिएगा। देखिए कि छत्तीसगढ़ में जो है अक्षय तृतीया को दोस्तों अक्ति तिहार के नाम से जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा, पुत्रा पुत्री का विवाह। और इस दिन को राज्य सरकार द्वारा दोस्तों माटी पूजन दिवस के रूप में घोषित किया गया है, धरती के प्रति अपनी कृतज्ञता जो है प्रकट करने के लिए। और इस दिन नया व्यवसाय, गृह प्रवेश, मुंडन, जनेऊ, सगाई, विवाह जैसे जो संस्कार है किए जाते हैं और वैवाहिक कार्यक्रम दोस्तों इसी दिन से प्रारंभ हो जाता है। और छोटे बच्चों द्वारा दोस्तों गुड्डा गुड्डी जिसे पुत्रा पुत्री बोलते हैं, इनका विवाह रचाकर खुशियाँ मनाते हैं। और वही है कि बैसाख शुक्ल तृतीया को अक्षय तृतीया कहा जाता है दोस्तों। अक्षय है ना, अक्षय का अर्थ है जिसका कभी क्षय ना हो। और बैसाख शुक्ल तृतीया पर भगवान परशुराम जी का जो है जन्म हुआ था। ठीक है, ध्यान दीजिए। इस दिन सोना खरीदने की भी परंपरा है। और इस दिन दोस्तों घर में पर्रा, सोफा, टोकरी, दूल्हा दुल्हन के जो है इनके लिए सराफा, पगड़ी, तोरण, कटार, पूजन सामग्री और नया मटका की जो है खरीदी का है ना कार्य जो है खरीदने का जो कार्य किया जाता है और इसे शुभ माना जाता है। ओके, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये सब इम्पोर्टेंट है। ओके, और वही है अक्षय तृतीया के शुभ मुहूर्त में दोस्तों दान देने की भी परंपरा निभाई जाती है। तो इतना कुछ है, डिटेल से ध्यान दीजिएगा, इसको अपलोड करिएगा। ओके, देखिए किस जिले में 4 आंख वाली दुर्लभ प्रजाति की मछली पाई गई है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, जांजगीर चांपा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जांजगीर चांपा। चलिए डिटेल से देखिएगा। ध्यान देना है कि छत्तीसगढ़ के जो है वही जांजगीर चांपा जिले में 4 आंख वाली दुर्लभ प्रजाति की मछली पाई गई है और इसके जो पंख है वो एरोप्लेन के समान है। ध्यान दीजिएगा कि मछली का जो नाम है ना, सकर माउथ कैटफिश है और यह मछली मुख्यतः अमेरिका के जो है अमेजन नदी में पाई जाती है। ध्यान दीजिए, यह जो है मछली मांसाहारी मछली होती है। याद रखिए, ये छोटे जलीय जीवों को भक्षण करके पर्यावरण तंत्र को बिगाड़ देती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मछली का नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, ये है। देखिए किस राष्ट्रीय उद्यान में हिरण की सबसे दुर्लभ प्रजाति के चौसिंघा दिखा है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देख लीजिए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। ध्यान दीजिएगा, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। चलिए याद रखना है दोस्तों कि बस्तर जिला स्थित कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में हिरण की सबसे दुर्लभ प्रजाति चौसिंघा दिखा है और इसका जो है वैज्ञानिक नाम टेटासेरस क्वाड्रिकार्निस है। ध्यान दीजिएगा, वैज्ञानिक नाम को याद रखना है। और पूरी दुनिया में सिर्फ भारत और नेपाल के जंगलों में पाए जाने वाला चौसिंघा वर्तमान में जो है इसकी संख्या बहुत कम बची है और अत्यंत दुर्लभ होने के कारण दोस्तों इसे बाघ की तरह अन्य जीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची 1 में रखा गया है। ओके, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए, छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के नए महासचिव किसे बनाया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देख लीजिए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, देवेंद्र यादव। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देवेंद्र यादव। चलिए डिटेल से देखिएगा। वही है कि छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव भिलाई नगर के विधायक देवेंद्र यादव को बनाया गया है और गुरुचरण होरा को महासचिव के पद से हटाकर वही है भिलाई नगर के जो है एमएलए देवेंद्र यादव को महासचिव बनाया गया है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, ये है। देखिए छत्तीसगढ़ देश का कौन सा राज्य है जहां कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय बनने जा रहा है? तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, ध्यान दीजिए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सही आंसर है तीसरा। ध्यान दीजिएगा, तीसरा।
तो याद रखना है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कृषि अभियांत्रिकी के लिए दोस्तों पृथक संचालनालय बनाने की घोषणा किया है। ध्यान दीजिएगा, वही है, राज्य में जो है कृषि अभियांत्रिकी के लिए अलग से जो है संचालनालय बनेगा। और वर्तमान में देश के 2 राज्यों मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में दोस्तों कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय जो है संचालित हो रहा है। और छत्तीसगढ़ तीसरा राज्य है दोस्तों जहां कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय बनने जा रहा है पृथक। ध्यान दीजिएगा। और इस संचालनालय के बनने से दोस्तों केंद्र सरकार से मिलने वाला जो बजट है वो भी बढ़ जाएगा और इससे खेती में दोस्तों कृषि यंत्रों के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा व रोजगार के जो है अवसर बढ़ेंगे। ओके, ध्यान दीजिएगा ये सब पॉइंट को। चलिए देखिए, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित विभिन्न फसलों के उन्नत सर्टिफाइड बीजों को किस नाम से लॉन्च किया है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है इंदिरा। ध्यान दीजिएगा, इंदिरा। तो याद रखना है दोस्तों कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित इंदिरा बीज ब्रांड को लॉन्च किया है और विश्वविद्यालय द्वारा विकसित विभिन्न फसलों के उन्नत सर्टिफाइड बीजों को याद रखना इंदिरा बीज के नाम से लॉन्च किया है। ध्यान दीजिएगा। और इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय है ना, कृषि विश्वविद्यालय ने विभिन्न फसलों के 160 से अधिक उन्नत किस्में विकसित की है। ओके, तो ये है, इसको ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ में अपने क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रही मानस मंडलियों की महिलाओं को कौन सा सम्मान दिया जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन है देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है माता कौशल्या अलंकरण सम्मान। ध्यान दीजिएगा। याद रखना है कि अपने क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रही मानस मंडलियों की महिलाओं को माता कौशल्या अलंकरण सम्मान दिया जाएगा और महिला सशक्तिकरण के लिए दोस्तों राज्य शासन के द्वारा यह विशेष पहल है और इसके तहत रामकथा से जुड़ी मानस मंडलियों को प्रोत्साहित किया जाएगा और इसके लिए मानस प्रतियोगिताएं आयोजित किया जा रहा है। ध्यान दीजिए कि संस्कृति विभाग के द्वारा चिन्हारी पोर्टल में पंजीकृत मानस मंडलियों को वाद्य यंत्र क्रय किए जाने हेतु 4,895 मानस मंडलियों को 2,44,75,000 रुपये की जो राशि है प्रदान की गई है। ओके, तो ये है, इसको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा, ये है, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। देखिए, निम्नलिखित में से कौन से ग्राम पंचायत को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है उपरोक्त दोनों, ग्राम पंचायत नागम और ग्राम सांकरा दोनों। तो याद रखना है कि छत्तीसगढ़ की 2 पंचायतों को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी की अध्यक्षता में सरगुजा जिले के जनपद पंचायत लुंड्रा के ग्राम पंचायत नागम और धमतरी जिले के नागरी पंचायत के ग्राम सांकरा को है ना पुरस्कृत किया गया है। ध्यान दीजिए। और ग्राम पंचायत नागम को आपका गरीबी उन्मूलन एवं आजीविका संवर्धन श्रेणी में तथा सांकरा को स्वस्थ पंचायत थीम में पुरस्कृत किया गया है, याद रखिएगा। और इन ग्राम पंचायतों को दोस्तों पुरस्कार के साथ ही 50-50 लाख रुपए की जो है राशि प्रदान की गई है और पूरे देश में विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्यों के लिए 43 ग्राम पंचायतों को पुरस्कृत किया गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा ये सबको। चलिए, ये वाला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन है देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है 24 अप्रैल। ध्यान दीजिएगा। तो याद रखना है कि देश में प्रति वर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है और राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाने की जो शुरुआत है याद रखना है 24 अप्रैल 2010 में हुई थी और वही है कि पंचायती राज दिवस 2023 का जो थीम है आज़ादी का अमृत महोत्सव समावेशी विकास रखा गया है। ओके, देखिए, छत्तीसगढ़ की जैव विविधता का गढ़ किस राष्ट्रीय उद्यान को कहते हैं? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। चलिए डिटेल से देखिएगा। ध्यान देना है कि छत्तीसगढ़ की जैव विविधता का गढ़ कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को कहते हैं और वन संपदा एवं छोटे बड़े जीवों की विविधता के कारण इसे छत्तीसगढ़ की जैव विविधता का गढ़ कहते हैं। ध्यान दीजिएगा कि पूरे छत्तीसगढ़ में 100% प्राणवायु की सुलभता के हिसाब से कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान 14 किलोमीटर लंबे एशिया के पहले बायोस्फीयर है। ध्यान दीजिएगा। और यहाँ याद रखना दोस्तों, देखिए चर्चा में क्यों था, क्योंकि यहाँ पर देखिए है ना लाल रंग के जो है चमगादड़ मिला। ओके, दुर्लभ है जो कि, और यहाँ पर देखिए हिरण की जो है दुर्लभ प्रजाति है ना चौसिंघा दिखा है हाल ही में। ओके,
इसीलिए ये चर्चा में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, छत्तीसगढ़ की जैव विविधता का गढ़। ओके, देखिए केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा किस राज्य को आवास निर्माण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए पुरस्कृत किया है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है अपना छत्तीसगढ़। ध्यान दीजिएगा छत्तीसगढ़। तो याद रखना दोस्तों कि दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव श्री मनोज जोशी ने छत्तीसगढ़ को आवास निर्माण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए पुरस्कृत किया है। ध्यान दीजिएगा। देखिए मनरेगा के तहत श्रमिकों को रोजगार देने में कौन सा जिला प्रदेश में पहले स्थान पर है? ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है राजनांदगांव। ध्यान दीजिएगा राजनांदगांव। देखिए छत्तीसगढ़ के किस फिल्म को प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के फिल्म फेस्टिवल में दिखाई जाएगी? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है दवा। ध्यान दीजिएगा दवा। तो याद रखना दोस्तों, इम्पोर्टेंट है ये, हम लोग पूर्व में भी देखे थे। ठीक है, देखिए कि बस्तर के जो है युवा शशांक है ना, शशांक त्रिवेदी, याद रखिएगा शशांक त्रिवेदी द्वारा बनाई गई शॉर्ट फिल्म दवा को देश के प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के फिल्म फेस्टिवल में दिखाई जाएगी। याद रखना है कि इस फिल्म की जो है अब तक 5 से अधिक राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में जो है एंट्री हो चुकी है। और गोवा शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में जब एंट्री हुआ तो हम लोग ये जो है ना इसको कवर किया था। ध्यान दीजिएगा कि गोवा शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल, कोची फिल्म फेस्टिवल, हिमाचल शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल, जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल और इंटरनेशनल लिफ्ट ऑफ फिल्म फेस्टिवल में जगह मिल चुकी है। तो इसको याद रखिएगा। ध्यान दीजिएगा कि इस फिल्म को देश विदेश के सेलिब्रिटीज़ को 30 अप्रैल को इसे दिखाया जाएगा। और नशा मुक्ति और कैंसर से बचाव का जो है मैसेज देती है यह फिल्म। और तंबाकू के नुकसानदेह पर बनी यह फिल्म 14 मिनट, याद रखिएगा 14 मिनट 50 सेकंड का है। ध्यान दीजिएगा। ओके, किसके द्वारा बनाया गया है ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा दवा। ओके, देखिए आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार छत्तीसगढ़ में कुल कितने नगरीय निकाय हैं? इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान दीजिएगा। ओके, तो देखिएगा यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है 170। ध्यान दीजिएगा दोस्तों 170 नगरीय निकाय है। चलिए ध्यान दीजिएगा कि आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार दोस्तों वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 14 नगर पालिका निगम और 44 नगर पालिका परिषद और 112 नगर पंचायत ये है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इम्पोर्टेंट है, 14 नगर निगम है ना, 14 नगर पालिका परिषद और 112 नगर पंचायत। और इस सबको मिलाकर दोस्तों वर्तमान में छत्तीसगढ़ में दोस्तों कुल कितना 170 नगरीय निकाय है। ठीक है, पूछ सकता है एग्जाम में। चलिए अगला प्रश्न देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार छत्तीसगढ़ में एनीकट स्टॉप डैम की जो संख्या कितनी है? तो कितनी है दोस्तों यहाँ पर देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है 806। ध्यान दीजिएगा 806। याद रखना दोस्तों कि आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्तमान में 8 वृहद 38 मध्यम 2477 लघु सिंचाई योजनाएं तथा याद रखना दोस्तों 30 नलकूप योजना एवं 806 एनीकट स्टॉप डैम निर्मित है। ओके, तो पूछ सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए देखिए हाल ही में चर्चित करंगा घाटी किस जिले में स्थित है? तो देख लीजिएगा दिया गया है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है जीपीएम गौरेला पेंड्रा मरवाही। ध्यान दीजिएगा। चलिए याद रखना है कि मैकल पर्वत श्रृंखला में गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला अंतर्गत करंगा घाटी स्थित है। और मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिला के जो है पुष्पराजगढ़ और राजेंद्र ग्राम पमरा तथा छत्तीसगढ़ के जो है गौरेला पेंड्रा मरवाही के याद रखिएगा धनौली करंगा और बेद खोदरा वन ग्रामों में दोस्तों अवैध उत्खनन हो रहा है। और वही है कि छत्तीसगढ़ के जो है गौरेला पेंड्रा मरवाही और मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले की सीमा पर मैकल पर्वत श्रृंखला ये माफियाओं द्वारा दोस्तों अवैध पहाड़ पर है ना, देखिए पहाड़ पर दोस्तों अवैध उत्खनन किया जा रहा है, खोदा जा रहा है, काटे जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा पेड़ को भी, इसीलिए ये चर्चा में है। और करंगा घाटी मैकल श्रृंखला के अंतर्गत दोस्तों आता है। ध्यान दीजिएगा मैकल पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आता है करंगा घाटी। और यहाँ से 8 किलोमीटर की दूरी पर अमरकंटक है, जहाँ से नर्मदा, सोन और जोहिला समेत 27 छोटी बड़ी नदियाँ निकलती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, यह है ध्यान दीजिएगा इसको।
देखिए छत्तीसगढ़ राज्य सरकार को वित्तीय वर्ष 2022-23 में खनिज गतिविधियों से कितने करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, ध्यान दीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है 12,941 करोड़ रुपए, ध्यान दीजिएगा। तो याद रखना है कि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार को दोस्तों वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रदेश में संचालित खनिज गतिविधियों से 12,941 करोड़ रुपए का जो है रिकॉर्ड खनिज राजस्व प्राप्त हुआ है। और प्राप्त जो राजस्व है वो विगत वर्ष की तुलना में 636 करोड़ रुपए अधिक है, ध्यान दीजिएगा। और प्रदेश में जो है मुख्यतः कोयला, याद रखिएगा, लौह अयस्क, चूना पत्थर एवं बॉक्साइट खनिजों से राजस्व प्राप्त हुआ है। और यही है कि लौह अयस्क से सर्वाधिक 3,607 करोड़ रुपए है ना राजस्व मिला है। वहीं कोयले से 3,336 करोड़ रुपए, चूना पत्थर से 392 करोड़ रुपए और बॉक्साइट से 31 करोड़ रुपए जो है राजस्व प्राप्त हुआ है। देखिए रायपुर के अमलीडीह महाविद्यालय का नामकरण किसके नाम पर किया जाएगा। तो किसके नाम पर किया जाएगा देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है ना, ध्यान दीजिएगा, माता कौशल्या। ठीक है, कौशल्या माता। तो याद रखना है कि हाल ही में मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार दोस्तों राजधानी रायपुर में कमल विहार अब कौशल्या विहार के नाम से जाना जाएगा। और वहीं रायपुर के जो है अमलीडीह के महाविद्यालय का नामकरण जो है कौशल्या माता के नाम पर किया जाएगा। और यही इसको भी ध्यान दीजिएगा कि रायपुर के जो है ट्रांसपोर्ट नगर में डॉक्टर खूबचंद बघेल की जो है मूर्ति है ना, इनकी स्थापना किया जाएगा। और ट्रांसपोर्ट नगर का जो नामकरण है डॉक्टर खूबचंद बघेल के नाम पर किया जाएगा। ओके, तो इतना कुछ है ना, नॉलेज के लिए है, ध्यान दीजिएगा इसको। अगला प्रश्न देखते हैं, ये है, ध्यान दीजिए। देखिए हाल ही में चर्चित करमजीत या कर्मा लोक नृत्य यह किस जनजाति से संबंधित है। तो इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा, कला संस्कृति से संबंधित है ये। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है उराव, ध्यान दीजिएगा, उराव। तो याद रखना दोस्तों कि छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में उराव जनजाति द्वारा करमजीत या कर्मा लोक नृत्य किया जाता है। और करम पूजा के समय, वार्षिक उत्सव के समय दोस्तों विशेष रूप से यह कर्मा लोक नृत्य किया जाता है। ध्यान दीजिएगा कि उराव जनजाति में मान्यता है कि करम वृक्ष में बड़ा देव का जो है निवास रहता है और इसमें करम वृक्ष की जो है डाल गाड़कर उसकी पूजा अर्चना की जाती है एवं सामूहिक रूप से कर्म नृत्य किया जाता है। ओके, देखिए हाल ही में चर्चित कोयला क्या है, यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, ध्यान दीजिएगा, सुखा कर रखा गया सब्जी। ओके, ऑप्शन ए सही है। चलिए डिटेल से देखिएगा। ध्यान दीजिएगा कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति में खान पान के अंतर्गत कोयला का बहुत महत्व है। और याद रखना दोस्तों कि कोयला जो है सब्जियों को गर्मी के दिनों में सुखा कर रखा जाता है, इसे ही क्या बोलते हैं, कोयला कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। और इस कोयला को दोस्तों बरसात या जाड़े के समय सब्जी के रूप में उपयोग किया जाता है, पकाकर इसको खाया जाता है। और वही है, ध्यान दीजिएगा कि छत्तीसगढ़ में जो है जिमी कांदा हो गया, आंवला, अमारी चूर्ण, भांटा, आलू, तिवरा भाजी, करेला, सेमी, आमा, गोभी है ना, इन सब्जियों को दोस्तों कोयला बनाया जाता है ना। तो कमेंट्स में बताइएगा और कौन कौन सा सब्जी है जिसको कोयला बनाया जाता है। और अच्छी तरह से दोस्तों सूखी सब्जियां जल्दी ख़राब भी नहीं होती और पकाने में पौष्टिक व स्वादिष्ट होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, पूछ सकता है एग्ज़ाम में कभी भी कोयला। ओके, चलिए देखिए, निम्नलिखित में से कहाँ छत्तीसगढ़ का पहला जीरो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का लोकार्पण हुआ है। यहाँ पर देख लीजिएगा, ऑप्शन दिया गया है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है भाठा गाँव, ध्यान दीजिएगा, भाठा गाँव। तो याद रखना है दोस्तों, देखिए कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा रायपुर दक्षिण विधानसभा में भेंट मुलाकात के दौरान भाठा गांव में 80 MLD क्षमता के नए जल शुद्धिकरण संयंत्र मतलब वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का लोकार्पण किया गया है। और यह संयंत्र दोस्तों छत्तीसगढ़ का जो है पहला जीरो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, ध्यान दीजिएगा। देखिए द्वितीय विश्व मलखम्ब चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ से कितने खिलाड़ियों का चयन हुआ है। तो देख लीजिएगा, ऑप्शन दिया गया है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है 4, ध्यान दीजिएगा, 4। तो याद रखना दोस्तों, देखिए कि 9 से 12 मई 2023 तक भूटान में होने वाली द्वितीय विश्व मलखम्ब चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ के 4 खिलाड़ियों का जो है चयन हुआ है। और इसमें नारायणपुर जिला के मलखम्ब अकादमी से संतोष शोरी, संताय पुट्टाई और जयंती कचलाम व पामगढ़ से अखिलेश कुमार का जो है चयन हुआ है।
और देखिए कि इन खिलाड़ियों ने अपने 4 वर्ष के मलखम्ब जीवन में राष्ट्र व राज्य स्तर पर 18 पदक जीते हैं। ओके, तो इसको ध्यान दीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न ये है, देखिए हाल ही में चर्चित आमा जोगानी व बीज निकरानी त्यौहार निम्न में से कौन से जनजाति द्वारा मनाया जाता है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है हलवा। ध्यान दीजिएगा हलवा। तो याद रखना दोस्तों, देखिए कि हलवा समाज पूर्वजों के जो है स्मरण के महापर्व के रूप में अक्तई और आमा जोगानी का त्यौहार मनाते हैं और परंपरा के अनुसार दोस्तों पूजा अर्चना कर त्यौहार मनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा। और मिट्टी के प्रति दोस्तों अपनी कृतज्ञता प्रकट करने के लिए यह जो पर्व है माटी तिहार के पूर्व मनाया जाता है। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि हलवा जनजाति का जो है संकेंद्रण कहाँ कहाँ है? बस्तर, कांकेर, कोंडागांव, सुकमा, दंतेवाड़ा, रायपुर, दुर्ग, धमतरी जिलों में है। ओके, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, है ना, अक्तई और आमा जोगानी ये त्यौहार है कौन से जनजाति द्वारा मनाया जाता है? ओके, पूछ सकता है एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा इसको। देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा में हथकरघा को किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर देख लीजिएगा ऑप्शन दिया गया है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है मंगठा। ध्यान दीजिएगा मंगठा। चलिए डिटेल से देखिएगा। ध्यान दीजिएगा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ राज्य हथकरघा विकास एवं विपणन संघ द्वारा तैयार की गई पुस्तक कॉफ़ी टेबल, याद रखिएगा कॉफ़ी टेबल पुस्तक का जो है विमोचन किया है। और यह कॉफ़ी टेबल पुस्तक दोस्तों छत्तीसगढ़ के हथकरघा वस्त्रों के जो है प्रचार प्रसार में बहुत उपयोगी साबित होगी। और इस पुस्तक का जो नाम रखा गया है मंगठा रखा गया है। ध्यान दीजिएगा। और छत्तीसगढ़ी भाषा में दोस्तों हथकरघा को क्या कहते हैं? मंगठा भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा। देखिए 5 बार सर्वश्रेष्ठ किसान अवार्ड प्राप्त करने वाले देश के इकलौते किसान निम्न में से कौन है? यहाँ पर ऑप्शन है देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी। ध्यान दीजिएगा ऑप्शन बी सही है। चलिए डिटेल से देखिएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिए कि बस्तर जिले के जो है उन्नत किसान व कोंडागांव के मां दंतेश्वरी हर्बल फार्म के संस्थापक व संचालक डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी को देश का सर्वश्रेष्ठ किसान अवार्ड 2023 के रूप में सम्मानित किया गया है। और दिल्ली में आयोजित समारोह में दोस्तों देश के जो है कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने यह अवार्ड उसे प्रदान किया। और उन्हें प्राकृतिक ग्रीन हाउस, याद रखिएगा प्राकृतिक ग्रीन हाउस तथा माँ दंतेश्वरी काली मिर्च 16 प्रजाति के जो है विकास के लिए यह अवार्ड प्राप्त हुआ है। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि देश के जो है 5 अलग अलग कृषि मंत्रियों के हाथों 5 बार, याद रखिएगा 5 बार देश के सर्वश्रेष्ठ किसान अवार्ड प्राप्त करने वाले वह देश के इकलौते किसान हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, ये है, ध्यान दीजिएगा। देखिए गरम पका हुआ चावल उसमें तुरंत ठंडा पानी या चावल का माड़ डालकर खाए जाते हैं, उसे छत्तीसगढ़ में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है बोरे। ध्यान दीजिएगा बोरे। चलिए डिटेल से देखिएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि बोरे किसको बोलते हैं? बोरे मतलब दोस्तों देखिए गरम पका हुआ चावल जिसे भात कहते हैं और उसमें तुरंत ठंडा पानी या पसैया, है ना, पका हुआ चावल का माड़ इनको डालकर दोस्तों खाए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसे ही क्या बोलते हैं? बोरे कहते हैं। और बासी जिसे रात को दोस्तों भात में पानी डालकर रखा जाता है और उसे दूसरे दिन खाया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? बासी। तो ध्यान दीजिएगा बोरे किसको बोलते हैं और बासी किसको बोलते हैं। और यही है कि बोरे बासी को दोस्तों, है ना, प्याज के साथ, आम का जो है पिसा वाला चटनी के साथ, लहसुन मिर्चा के चटनी के साथ, टमाटर के चटनी के साथ खाया जाता है ना, और मही के साथ भी खाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, इम्पोर्टेंट है, ये पूछ सकता है एग्जाम में कभी भी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, ये है, ध्यान दीजिए। देखिए सुरक्षित गर्भपात सेवाओं में नवाचार इनोवेशन के लिए किस राज्य को प्रथम पुरस्कार मिला है? यहाँ पर देखिएगा दिया गया है ऑप्शन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है अपना छत्तीसगढ़। ध्यान दीजिएगा छत्तीसगढ़। चलिए डिटेल से देखिएगा। ध्यान दीजिएगा कि सुरक्षित गर्भपात सेवाओं में नवाचार के लिए छत्तीसगढ़ को प्रथम पुरस्कार मिला है। और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में आयोजित गर्भपात देखभाल पर राष्ट्रीय परामर्श कार्यक्रम में राज्य को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। और देश में सुरक्षित गर्भपात सेवाओं की निगरानी के लिए दोस्तों MTP एक्ट लागू किया गया है। ध्यान दीजिए, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी संशोधन एक्ट 2021 के अनुसार गर्भवती महिला 24 हफ्ते तक दोस्तों गर्भपात करा सकती है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, ये है, ध्यान दीजिएगा।
देखिए छत्तीसगढ़ के नए प्रधान मुख्य वन संरक्षक PCCF किसे बनाया जाएगा, तो यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है V श्रीनिवास राव। ध्यान दीजिएगा V श्रीनिवास राव। चलिए डिटेल से देखिएगा। ध्यान दीजिएगा कि कैंपा प्रमुख V श्रीनिवास राव संजय शुक्ला की जगह छत्तीसगढ़ के नए प्रधान मुख्य वन संरक्षक बनेंगे PCCF। ध्यान दीजिए। और उन्हें वन विभाग ने दोस्तों वन विभाग का जो है नया प्रमुख बनाने का आदेश जारी कर दिया है और वह 1990 बैच के दोस्तों IFS है और वर्तमान में वे कैंपा का जो है प्रभार देख रहे हैं। ठीक है। देखिए छत्तीसगढ़ के किस मंत्री को फ्रांस की सार्बोन यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट की उपाधि से नवाजा गया है, ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है भूपेश बघेल। ध्यान दीजिएगा भूपेश बघेल। तो याद रखना है दोस्तों, देखिए कि फ्रांस की सार्बोन यूनिवर्सिटी ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को डॉक्टरेट की उपाधि से नवाजा गया है और उन्हें छत्तीसगढ़ में दोस्तों नवाचार के लिए सम्मानित किया गया है। ध्यान दीजिए कि इससे पहले उन्हें हेमचंद यादव विश्वविद्यालय में डॉक्टरेट की मानद उपाधि से नवाजा गया था और उन्हें 6 दिन में 2 बार डॉक्टरेट की जो है मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। ओके। देखिए कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के अंतर्गत दोस्तों हम लोग 68वें फिल्म फेयर अवार्ड्स 2023 को देखेंगे और वही है सर्वश्रेष्ठ फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता राजकुमार राव, बधाई दो के लिए। देखिए कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट को मिला है गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए और सर्वश्रेष्ठ संगीत एल्बम ब्रह्मास्त्र भाग 1 शिव के लिए प्रीतम। ठीक है। और सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक याद रखिएगा पुरुष में अरिजीत सिंह को मिला है। ओके, तो ये है ना। चलिए